Hi everyone, it's me Sachin Antil. In our last lecture, we have ended up with the general characteristics of protozoa, and today we will start with the amoeba protozoan type study model. देखो जो अमीबा होता है उसकी काफ़ी सारी स्पीसीज प्रेजेंट होती है, जैसे अमीबा रेडियोसा, अमीबा वेरिकोसा, अमीबा और भी मतलब कई स्पीसीज है। बट जो मोस्ट कॉमन स्पीसीज है अमीबा प्रोटीज, जिसको सबसे ज़्यादा स्टडी करा जाता है, तो आज हम उसी से शुरू करेंगे। जो अपना वर्ड अमीबा इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड अमोइबी व्हिच मींस टू चेंज। तो जो अपना अमीबा होता है इसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है। देन जो इसकी सुपर क्लास है दैट इज सार्कोडीना एंड इट इज अ यूनिसेलुलर मोस्ट प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ एनिमल एंड फ्री लिविंग प्रोटोजोआ। तो अब इसमें हम सबसे पहले देखते हैं इसका। तो जो अपना अमीबा होता है काफी वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये यूजुअली तो जो फ्रेश वाटर पॉन्ड्स होते हैं उनके बॉटम में मिलता है या फिर स्लो मूविंग वाटर स्ट्रीम्स में मिलता है। एंड देन इट मूव्स विद द हेल्प ऑफ फॉल्स फीट कॉल्ड एज सूडोपोडिया। तो जो अपना सूडो होता है, सूडो सिंपली मींस फॉल्स एंड पोडिया मींस फिट। तो ये जो सूडोपोडिया होते हैं दीज आर टेम्परेरी फिट्स हैज ग्रेटर पावर ऑफ रीजनरेशन। देखो अगर हम किसी अमीबा को लेबोरेटरी में पीसेस में कट कर देते हैं, then each piece of amoeba having a part of nucleus can develop into a complete amoeba। तो अब हम इसका अमीबा का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो जो अपना अमीबा का स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह से इरेगुलर सी शेप का होता है। जो अमीबा की आउटर लेयर होती है दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और वी कैन सी प्लाज्मा लेमा। जो प्लाज्मा लेमा होती है कैसी होती है, सिलेक्टिवली परमिएबल। और इसमें जो सेल वॉल होती है वो एब्सेंट होती है। Then inside to the plasma lemma lies the cytoplasm. The cytoplasm of amoeba is divided into two parts. First is ectoplasm. जो साइटोप्लाज्म का पार्ट डायरेक्टली प्लाज्मा लेमा के बाद आता है उसको तो एक्टोप्लाज्म बोलते हैं। एंड देन द पार्ट दैट इज सराउंडेड बाय द एक्टोप्लाज्म इनर पार्ट इज कॉल्ड एज एंडोप्लाज्म। तो फर्स्ट इज एक्टोप्लाज्म, जस्ट आफ्टर प्लाज्मा लेमा। जो साइटोप्लाज्म का पार्ट बिल्कुल प्लाज्मा लेमा के बाद आता है इस तरह से सराउंडिंग वाला पार्ट, इसको एक्टोप्लाज्म बोलते हैं। देन जो इंटरनल पार्ट होता है एंडोप्लाज्म, पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। सराउंडेड बाय एक्टोप्लाज्म। जो साइटोप्लाज्म का पार्ट एक्टोप्लाज्म से सराउंडेड होता है उसको एंडोप्लाज्म बोलते हैं। तो ये दोनों मिलकर अपना बनाते हैं these both will constitute to cytoplasm। तो जो अपना एक साइटोप्लाज्म है यहाँ पे एक इसी से रिलेटेड एक टर्म आती है साइक्लोसिस। साइक्लोसिस क्या होता है, जो अपना साइटोप्लाज्म है शो सर्टेन स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ मूवमेंट व्हिच इज कॉल्ड एज साइक्लोसिस। दीज आर स्ट्रीमिंग मूवमेंट्स ऑफ साइटोप्लाज्म। तो जो साइटोप्लाज्म होता है उसके स्ट्रीमिंग मूवमेंट्स को, उनकी स्ट्रीमिंग मूवमेंट्स को साइक्लोसिस बोला जाता है। देन जो अपना अमीबा होता है इसका न्यूक्लियस कुछ इस तरह से डिस्कोइडल शेप का होता है।
दिस इज न्यूक्लियस, सिंगल लार्ज flattened and discoidal in shape. Single large flattened discoidal and nearly कुछ बाइकोनकेव भी होता है, जो ह्यूमन आरबीसीज होते हैं उनके शेप से इसकी थोड़ी शेप की रिजेम्बलेंस होती है, स्लाइटली बाइकोनकेव। देन जो इसके बाद अपना साइटोप्लाज्म होता है उसमें इस तरह से कुछ स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। These are water globules. ये water globules होते हैं which are transparent filled with some viscous fluid. देन इसके बाद अपने साइटोप्लाज्म में कुछ इस तरह से these are food vacuoles. Food vacuoles for digestion. Formed when amoeba ingest food. Food with water drops. तो जब अमीबा फूड को एनगल्फ करता है, इंजेस्ट करता है, तो उस टाइम पे जब फूड के साथ कुछ वाटर ड्रॉप्स भी एंटर कर जाते हैं तो ये फूड वैक्यूल्स बना लेते हैं। तो जो फूड वैक्यूल्स होते हैं उनमें क्या क्या होता है, एक तो फूड होता है, दूसरा वाटर होता है। एंड दीज आर डिसअपीयर, वी कैन से डिसअपीयर आफ्टर ईजेशन। ईजेशन के बाद ये क्या है, ये फूड वैक्यूल से डिसअपीयर हो जाते हैं। देन जो अमीबा का पोस्टीरियर पार्ट होता है, तो पोस्टीरियर पार्ट में एक लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है, सिंगल वैक्यूल, दैट इज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ये भी वाटरी फ्लूइड से फिल्ड होता है, फिल्ड विद वाटरी फ्लूइड। इसका फंक्शन क्या होता है, helps in osmoregulation and excretory activities. Remove excess water from body. Remove CO2 and nitrogenous waste. तो जो अपना कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, इट इज प्रेजेंट ऑन, जो ये वाला पार्ट है, दिस इज अवर पोस्टीरियर पार्ट, पोस्टीरियर पार्ट, और जो ये वाला पार्ट है, दिस इज एंटीरियर पार्ट। तो जो अपना पोस्टीरियर पार्ट होता है उसमें एक लार्ज सिंगल वैक्यूल प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, that is filled with watery fluid and helps in osmoregulation and excretory activities. Remove excess water from body,
रिमूव CO2 एंड नाइट्रोजनस वेस्ट। तो ये अपना अमीबा के स्ट्रक्चर के बारे में था। और जो कुछ अमीबा में इस तरह से कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं, दीज वी कॉल एज सूडोपोडिया। जो ये सूडोपोडिया होते हैं ये हेल्प करते हैं लोकोमोशन में एंड इंजेक्शन ऑफ फूड। तो जो भी ये स्पेसिफिक फंक्शंस है हम ये देखे हैं, इन सबको हम अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे। तो देखो जो अपने अमीबा होता है उसमें कुछ ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती है, जैसे कि न्यूक्लियस, वाटर ग्लोब्यूल्स, फूड ग्लोब्यूल्स एंड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। इनके अलावा भी इसमें कुछ ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती है, जैसे कि गोल्गी बॉडीज प्लस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस राइबोसोम्स प्लस लाइसोसोम्स, और इनमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है प्लस माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये तो था अपना बेसिक सा जो अमीबा का स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में। अब हम इसके जो स्पेसिफिक फंक्शंस है, जो चीजें उनको एक एक करके अच्छे से स्टडी करेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं लोकोमोशन से। लोकोमोशन देखो, जो अमीबा में लोकोमोशन के लिए बहुत सारी थ्योरीज दी गई हैं, पर जो उन सब में जो एक कॉमन चीज है वो है कि जो लोकोमोशन होता है वो सूडोपोडिया से होता है। सूडोपोडिया क्या होता है? दीज आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दैट आर टेम्परेरीली फॉर्म्ड फॉर लोकोमोशन। एंड दूसरा, जो सूडोपोडिया ब्रॉड होते हैं, सूडोपोडिया with rounded tips and broader in width are called as lobopodia। जो सूडोपोडिया थोड़े से ब्रॉड होते हैं और उनकी टिप्स राउंडेड होती है उनको हम लोबोपोडिया बोलते हैं। दिस इज लोबोपोडिया। जो अमीबा मूवमेंट शो करता है, दिस इज द मोस्ट प्रिमिटिव काइंड ऑफ एनिमल मोशन। मतलब जो एनिमल्स में सबसे जो प्रिमिटिव मूवमेंट्स थी वो अमीबा शो करता है। मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ एनिमल लोकोमोशन, एनिमल मूवमेंट्स। जो सूडोपोडिया होता है उसकी जो लोकोमोशन है उसके लिए बहुत सारी थ्योरीज दी गई, कॉन्ट्रैक्शन की थ्योरी, स्लाइडिंग की थ्योरी, या फिर किसी सबस्ट्रेटम से अटैच होकर करता है। पर देखो मैं आपको सिंपली समझाता हूँ क्या अमीबा कैसे मूव करता है। सपोज ये अपना कोई एक अमीबा है, अगर इसको आगे बढ़ना है तो ये क्या करेगा? ये अपने इस पीछे वाले पार्ट को आगे यहाँ पे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा। तो ये इतनी बड़ी साइज से इस पीछे वाले पार्ट को आगे लाके इसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद ये क्या करेगा? इसी वाले पार्ट को फिर थोड़ा सा आगे एक्सपेंड कर देगा, एक्सपेंड कर देगा। तो जो ये सूडोपोडिया था अपना यहाँ पे था और अब ये कहाँ पे चला गया? यहाँ पे। तो इसने इतनी दूरी तय कर ली। तो एक तो सूडोपोडिया इस तरह से मूव करता है, दूसरा है कि इस तरह से भी मूव करता है। जैसे मान लिया ये अपना कोई
अमीबा है। अगर इसको अटैचमेंट के लिए इस तरह से कोई सबस्ट्रेटम दिखता है तो ये अपने आप को इस सबस्ट्रेटम से अटैच कर लेगा एंड इस सबस्ट्रेटम से अटैच करके फिर आगे मूवमेंट करेगा। तो मतलब अमीबा की मूवमेंट के लिए काफी सारी जो थ्योरीज दी गई थी, पर जो कॉमन टाइप ऑफ मूवमेंट है वो सूडोपोडिया की हेल्प से इस तरह से होती है। देन इसके बाद जो सेकंड थिंग है वो है अपना न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन तो जो अपना अमीबा होता है वो कैसा होता है, कार्निवोरस होता है। दूसरे इंसेक्ट्स को या फिर जो स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनको खा के अपना काम चलाता है। देन होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो इसमें जो फर्स्ट थिंग आती है वो है अपनी फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस क्या होती है, एनगल्फिंग ऑफ फूड। जो सॉलिड फूड होता है उसको कैसे एनगल्फ करता है, सपोज मान लीजिए ये अपना कोई अमीबा है एंड इसको आसपास सेंस हुई कि ये फूड प्रेजेंट है, दिस इज अवर फूड एंड दिस इज अवर अमीबा। तो इसको जैसे ही लगेगा कि आसपास फूड पार्टिकल्स प्रेजेंट है तो ये क्या करेगा, यहाँ पे इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस की डेवलपमेंट शुरू कर देगा। तो दीज आर डेवलप्ड सूडोपोडिया, या फिर कई बार इन सूडोपोडिया के स्ट्रक्चर्स को स्पेसिफिकली फूड के रिगार्डिंग में हम फूड कप्स भी बोल देते हैं। तो इस तरह से इस फूड पार्टिकल्स के चारों तरफ एक सूडोपोडिया फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस की फॉर्मेशन शुरू कर देगा। तो फिर उसके बाद क्या होगा, ये इस फूड पार्टिकल्स को इस तरह से इन सूडोपोडिया की हेल्प से अंदर ले जाएगा, अंदर ले गया और इसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन फॉर्म हो जाएगी। तो जो ये स्ट्रक्चर बनता है इसको हम बोलते हैं फूड वैक्यूल। तो फूड वैक्यूल में क्या क्या होता है, वाटर प्लस फूड। तो इस तरह से तो ये फूड को एनगल्फ करता है। जैसे इसको सेंस होगी कि आसपास फूड है, जो सूडोपोडिया की फॉर्मेशन शुरू हो जाएगी और वो सूडोपोडिया फूड को एनगल्फ कर लेंगे, व्हिच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ फूड वैक्यूल कंटेनिंग वाटर एंड फूड। देन जो सेकंड थिंग आती है दिस इज पिनोसाइटोसिस। Pinocytosis. What is pinocytosis? Pinocytosis is the cell drinking phenomenon. Cell drinking phenomenon. तो देखो जो अपना अमीबा होता है वो इतना ज्यादा डेवलप नहीं होता है ना, उसमें कुछ खास सेंस ऑर्गन्स होते हैं। Being devoid of sense organ, amoeba is capable of distinguish between organic food particles and inorganic sand particles. तो जो अमीबा होता है devoid of sense organs, but still can differentiate between organic food and inorganic sand particles. तो फिर भी सेंस ऑर्गन ना होने के बावजूद भी ये ऑर्गेनिक फूड और इनऑर्गेनिक सैंड पार्टिकल्स के बीच में डिफरेंशिएट कर सकता है। देन इसके बाद जो चीज आती है वो है अपना एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। मेटाबॉलिक वेस्ट का रिमूवल, मेटाबॉलिक वेस्ट में भी स्पेशली नाइट्रोजनस वेस्ट। तो जो अपना अमीबा होता है वो कैसा होता है, एमोनोटेरिक।
Ammonotelic means removes waste in the form of ammonia. In the form of ammonia. देखो एक्सक्रीशन के लिए इसके पास कोई स्पेशल ऑर्गेनेलिज या कोई खास स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता, तो ये सब एक्सक्रीशन का जो प्रोसेस ये करता है विद कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, विद कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स की हेल्प से एक्सक्रीशन के प्रोसेस को कंप्लीट करता है। देन इसके बाद अपनी नेक्स्ट चीज आती है वो है ऑस्मोरेगुलेशन। देखो जो अपना अमीबा होता है उसकी जो बॉडी की कंसंट्रेशन है काफी हाई होती है इन कंपैरिजन टू द सराउंडिंग वाटर। तो जो अपना अमीबा होता है वो यूजुअली फ्रेश वाटर में रहता है, तो और इसकी बॉडी की जो कंसंट्रेशन है ज्यादा है, मतलब इट इज हाइपरटोनिक टू द सराउंडिंग वाटर। तो जिसकी वजह से जो इसका सराउंडिंग का वाटर इसकी बॉडी के अंदर एंटर करेगा तो बॉडी में काफी पानी हो जाएगा। एंड दूसरा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में भी कुछ वाटर फॉर्म होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है इसकी बॉडी में बहुत सारा पानी भर जाता है, जिसकी वजह से क्या है रप्चरिंग के चांसेस होते हैं। तो उसी चीज से बचने के लिए टू प्रिवेंट द बॉडी फ्रॉम रप्चरिंग द अमीबा हैव कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल दैट हेल्प्स इन द रिमूवल ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर। तो अपना ऑस्मोरेगुलेशन क्या हुआ, mechanism in amoeba to maintain fluid या फिर water levels in body to prevent swelling and rupturing of body। तो ऑस्मोरेगुलेशन के लिए भी इसके पास एक ही चीज प्रेजेंट होती है, वो होती है बाय द हेल्प ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। तो देखो जो अपने कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स है वो अमीबा की बॉडी में काफी इंपॉर्टेंट फंक्शंस प्ले कर रहे हैं। फर्स्टली एक तो जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स है वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को भी रिमूव कर रहे हैं, दूसरा बॉडी को रप्चरिंग से बचा रहे हैं, स्वेलिंग से बचा रहे हैं बाय द रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर। तो ये क्या करते हैं रिमूव एक्सेस वाटर फ्रॉम body that enters inside by endosmosis। एक तो उस पानी को एक्स्ट्रा पानी को निकालते हैं जो एंडोस्मोसिस के थ्रू बॉडी में एंटर कर जाता है, प्लस वाटर फॉर्म्ड ड्यूरिंग water formed by metabolic activities। और एक जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में वाटर फॉर्म होता है उस एक्सेस वाटर को भी निकालते हैं। तो इस तरह से जो ऑस्मोरेगुलेशन वाला क्वेश्चन है ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार पूछ लिया जाता है। डिस्क्राइब द फिनोमिनन ऑफ ऑस्मोरेगुलेशन इन अमीबा, 6 नंबर में भी आ सकता है और 10 नंबर में भी इसको अच्छे से पूछ सकते हैं। सो गाइस ये मैंने आपको सिर्फ एक जिस्ट दिया है कि किस तरह से फंक्शन करता है, इसको इलेबोरेट आंसर आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो। 6 नंबर में आता है तो किस तरह लिखना है, 10 में आता है तो कैसे लिखना है। देन इसके बाद देखते हैं देन जो नेक्स्ट चीज आती है वो है बिहेवियर। बिहेवियर बिहेवियर में क्या होता है रिस्पॉन्स to a stimulus is known as taxis। जो taxis है this is plural
एंड टैक्सेस इज सिंगुलर। तो किस तरह का स्टिमुलस है उसकी रिस्पेक्ट में कोई रिस्पॉन्स देना उसको हम टैक्सेस बोलते हैं। तो जो ये रिस्पॉन्स हो सकता है, रिस्पॉन्स कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर पॉजिटिव है तो ये इट विल मूव टुवर्ड्स इट, अगर नेगेटिव है तो इट विल अवॉइड या फिर अवॉइड और वी कैन से रिमूव अवे, अवॉइड और वी कैन से मूव अवे। अगर पॉजिटिव स्टिमुलस होगा तो वो उसकी तरफ जाएगा, अगर नेगेटिव स्टिमुलस होगा तो उसको अवॉइड करेगा या फिर उससे बचने की कोशिश करेगा। देखो बिहेवियर के बेसिस पर भी इस पे दो तरह के व्यू आए थे लोगों के। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ व्यूज ऑन द रिस्पॉन्स। तो जो फर्स्ट था वो था अपना टोपोटैक्सिस। टोपोटैक्सिस का क्या कहना था, अमीबा either move away or towards the stimulus depending upon its nature, depending upon its nature, whether it is पॉजिटिव और नेगेटिव। देखो टोपोटैक्सिस का कहना था जो अमीबा इट कैन मूव टुवर्ड्स और कैन मूव अवे फ्रॉम द स्टिमुलस डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ स्टिमुलस वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये पहले ये देखा गया कि स्टिमुलस पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, उसी के बाद ये कुछ रिस्पॉन्स शो करेगा। देन जो इसके बाद सेकेंड था वो था फोबोटैक्सिस। फोबोटैक्सिस का कहना था अमीबा कुछ नहीं देखेगा, ये स्टिमुलस मिलते हैं उसको अवॉइड करने की कोशिश करेगा एंड इन द सर्च ऑफ फेवरेबल कंडीशंस। ना तो ये पॉजिटिव से मतलब इसको ना नेगेटिव से, उसको अवॉइड करेगा चाहे किसी भी तरह का स्टिमुलस है। फोबोटैक्सिस मींस अमीबा अवॉइड्स द स्टिमुलस, amoeba avoids the stimulus for and search for favorable environment, favorable environment। देखो टोपोटैक्सिस में तो चांसेस है कि वो उसके पास भी जा सकता है स्टिमुलस के, उससे दूर भी हो सकता है। पहले पर वो ये देखेगा स्टिमुलस पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। बट जो अपना फोबोटैक्सिस था उसका कहना है कि ये ना तो ये देखेगा स्टिमुलस पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, वो सिर्फ उससे उसको अवॉइड करने की कोशिश करेगा इन द सर्च ऑफ फेवरेबल कंडीशंस। तो स्टिमुलस कई तरह के हो सकते हैं, तो मैं एग्जांपल के लिए आपको बताता हूँ। गैल्वेनोटैक्सिस, गैल्वेनोटैक्सिस यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। जो अपना इलेक्ट्रिक करंट होता है उसमें दो टर्मिनल्स होते हैं, एक एनोड पॉजिटिव एंड कैथोड नेगेटिव। जो अपना एनोड है, अमीबा एनोड को तो क्या करेगा, और जो कैथोड है उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो जो अपनी नेक्स्ट चीज बचती है अमीबा के रिगार्डिंग वो है अपनी रिप्रोडक्शन। And one thing also that should be mentioned here, amoeba में no nervous system, developed।
तो रिप्रोडक्शन में देखते हैं। रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होती ही नहीं इसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होती ही नहीं। फिर बात आती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये शो करता है बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन वो डिवीजन होती है जिसमें सिर्फ दो डॉटर सेल्स बनते हैं, टू डॉटर सेल्स फॉर्म। देन उसके बाद आता है मल्टीपल फ्यूजन। मल्टीपल फ्यूजन या फिर सिस्ट फॉर्मेशन। तो मल्टीपल फ्यूजन या सिस्ट फॉर्मेशन में क्या होता है, जब कंडीशंस अनफेवरेबल हो जाती है। तो जो अमीबा है ये कुछ इस तरह से एक 3 लेयर सिस्ट बना लेता है। 3 लेयर सिस्ट बना लेगा तो ये क्या अपना सिस्ट जो आउटर लेयर है, दिस इज सिस्ट प्रोटेक्टिंग कवरिंग इन अनफेवरेबल कंडीशंस। तो अनफेवरेबल कंडीशन से बचने के लिए 3 लेयर काइटिनस सिस्ट की फॉर्मेशन डेवलप कर लेगा। तो फिर इसके सिस्ट के अंदर क्या होगा, यहाँ पे न्यूक्लियर डिविजन्स होती रहेंगी, न्यूक्लियर डिविजन्स होती रहेंगी। देन न्यूक्लियर डिविजन्स होते रहेंगे। इसके बाद क्या होगा, इस सिस्ट के अंदर ही जो ये न्यूक्लियस फॉर्म हुए थे, मतलब जो ये सिस्ट के अंदर ही जो ये न्यूक्लियस फॉर्म हुए थे, इन्हीं पे थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म भी चला जाता है इस तरह से। दिस इज साइटोप्लाज्म, दिस इज साइटोप्लाज्म। तो फिर जो हमने ये स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं, इन स्ट्रक्चर्स को, ये पूरा का पूरा इस तरह से एक स्ट्रक्चर है, एक ये स्ट्रक्चर, एक ये स्ट्रक्चर, इन स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं अमीबुला। या फिर सूडो या फिर सूडो पोडियो स्पोर, या फिर इन स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं सूडो पोडियोस्पोर। तो क्या होगा, जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आएंगी जो ये सिस्टे रप्चर हो जाएंगे और ये सारे के सारे जो अमीबुला ये सारे बाहर निकल जाएंगे एंड ईच ऑफ देम विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू अमीबा, और इनसे एक नया अमीबा फॉर्म हो जाएगा। तो इस तरह से ये मल्टीपल फ्यूजन हो गया या फिर सिस्टर फॉर्मेशन हो गया। देन जो नेक्स्ट चीज आती है वो है अपनी स्पोरिलेशन। So guys, these are sporulation. So guys, these are different modes of asexual reproduction in amoeba. तो इसके साथ अपना अमीबा का जो स्ट्रक्चर है वो पूरा होता है, उसके फंक्शंस पूरे होते हैं और उसके रिगार्डिंग में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो सारी कंप्लीट होती है। जो एक लास्ट चीज रहती है वो है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। जो अपनी फर्स्ट है वो है
amoeba shows protoplasmic level of organization। अमीबा का जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रोटोप्लाज्मिक है, मतलब a single cell is equal to complete organism। एक सिंगल सेल है वो एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करे एंड इट इज कैपेबल ऑफ कैरी आउट ऑल द एसेंशियल एंड नेसेसरी फंक्शंस ऑफ द बॉडी। देन इसके बाद जो सेकंड है वो है रिस्पॉन्स सिस, या फिर इनको हम बोलते हैं टैक्सिस इन अमीबा shows early beginning of sensitivity in animals, मतलब इतना प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म और वो भी सेंसिटिविटी शो कर रहा है। सो गाइस दिस शोज अर्ली बिगिनिंग ऑफ सेंसिटिविटी इन एनिमल्स। देन इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है डिफरेंट organelles in amoeba for different functions shows division of labor in primitive animals। देन इसके बाद जो पॉइंट हुआ अपना अमीबा गिव्स रफ आइडिया about anatomical structures of higher animals। जो अमीबा में फूड कप होता है रिजेंबल टू बक्कल कैविटी। जो हायर ऑर्गेनिजम्स में हायर एनिमल्स में बक्कल कैविटी होती है वो उससे रिजेंबल करता है। देन इसके बाद जो फूड वैक्यूल होता है दिस शोज रिजेंबलेंस विद द गट। इसके बाद सूडोपोडिया टू लेग्स। देन इसके बाद कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स shows resemblance to urinary bladder kidney and so on। जो हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें बक्कल कैविटी होती है फूड के इंजेक्शन के लिए। सिमिलरली अमीबा है फूड का फॉर द इंजेक्शन ऑफ फूड। देन हायर ऑर्गेनिजम्स में गट होता है और जो अपना अमीबा उसमें होता है फूड वैक्यूल। जैसे अपने पास लेग्स होते हैं अमीबा के पास सूडोपोडिया होते हैं मोशन के लिए एंड वी हैव अमीबा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल सिमिलर टू यूरिनरी ब्लैडर एंड किडनीज इन और हायर ऑर्गेनिज्म। एंड जैसे हायर ऑर्गेनिजम्स में किडनी होती है उसमें रेगुलेशन के लिए, यूरिनरी ब्लैडर होता है एक्सक्रीशन के लिए, उसी तरह से अमीबा के पास भी ऑस्मो रेगुलेशन के लिए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स है जो ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन का दोनों का काम करता है। So guys, with this we have completed with our type study model Amoeba proteus. Stay tuned for the next one. Thank you for watching me carefully.